बहुत समय पहले जब ऋषि मुनि देवताओं की परीक्षा लिया करते थे, तभी एक बार महर्षि भृगु ने यह निश्चय किया कि वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा करेंगे। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपने कार्यों में व्यस्त थे और ऋषि की उपेक्षा कर बैठे। इससे ऋषि अप्रसन्न होकर वहां से चले गए और फिर वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय शिवजी माता पार्वती के साथ ध्यानमग्न थे और उन्होंने भी ऋषि को तुरंत सम्मान नहीं दिया। क्रोधित होकर ऋषि वहां से भी चले गए और अंत में वे वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु उस समय देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे और गहन वार्तालाप में लीन थे। भृगु ऋषि ने स्वयं को अनदेखा महसूस किया और क्रोध में आकर उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने इसे अपमान की बजाय स्नेह का अवसर माना और ऋषि के चरण दबाकर उनसे क्षमा मांगने लगे। परंतु यह सब देखकर देवी लक्ष्मी अत्यंत आहत हो गईं, क्योंकि जिस छाती पर उन्हें अपना निवास माना जाता है, उसी पर अपमानजनक प्रहार हुआ था। वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं और तिरुमाला की सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला में जाकर तपस्या करने लगीं। अपनी प्रिय से वियोग सहन न कर पाने वाले भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर उतर आए। वे तिरुमाला पर्वत पर वेंकटेश्वर के रूप में प्रकट हुए और वहीं निवास करने लगे। कालांतर में उन्होंने राजा अकासराजा की पुत्री देवी पद्मावती से विवाह किया, किंतु विवाह के लिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से ऋण लिया। यही कारण है कि कहा जाता है, भगवान वेंकटेश्वर आज भी उस ऋण को चुकाने के लिए भक्तों से मिलने वाले दान को स्वीकार करते हैं। इसी विश्वास के कारण तिरुपति मंदिर में श्रद्धालु अत्यधिक मात्रा में धन, सोना, चांदी, जवाहरात और यहाँ तक कि अपने बाल तक अर्पित करते हैं। समय के साथ यह स्थान तीर्थ बन गया और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। द्रविड़ स्थापत्य शैली में बने इस मंदिर की विशाल गोपुरम, गर्भगृह और शिल्पकला भक्तों के लिए दिव्य अनुभव कराते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इस मंदिर को अत्यधिक दान और संपत्ति देकर इसे समृद्ध बनाया। आज यह मंदिर दुनिया का सबसे अधिक धन संपन्न मंदिर है। हर साल यहाँ लगभग 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और मंदिर के दान पात्र हुंडी में करोड़ों रुपए अर्पित करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बाल अर्पण की परंपरा भी है, जिसमें भक्त अपने अहंकार का त्याग करते हुए सिर के बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इन बालों की नीलामी से भी मंदिर को करोड़ों की आय होती है। तिरुपति का प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद भक्तों को विशेष आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है और इसे भोग के रूप में इतना पवित्र माना जाता है कि इसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है। आज यह मंदिर न केवल आस्था और भक्ति का केंद्र है, बल्कि इसे दुनिया का सबसे धनी और सबसे अधिक दर्शनीय स्थल भी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि तिरुपति बालाजी कलियुग के जीवित भगवान हैं, जो हर सच्चे भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं।